क्या आपने कभी खूबसूरत रंग बरंगे क्रिस्टल देखे हैं या रॉक कैंडी देखी है जो दरअसल लकड़ी की स्टिक के गिर्द जमा हुई चीनी होती है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये क्रिस्टल कैसे बनते हैं और ये सब कुछ क्रिस्टलाइजेशन के अमल से मुमकिन होता है। क्रिस्टलाइजेशन की मदद से ना सिर्फ खूबसूरत क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं बल्कि रॉक कैंडी जैसी चीज़ें भी तैयार की जा सकती हैं। तो आइए कदम ब कदम इस अमल को समझते हैं। सबसे पहला मरहला ये है कि एक बीकर में पानी लें और उसमें चीनी डालें। फिर चम्मच से अच्छी तरह हिलाएं ताकि चीनी पानी में घुल जाए। हम इस अमल को चीनी को पानी में हल करना कह सकते हैं। आपको चीनी हल करते रहना है यहाँ तक कि मज़ीद चीनी पानी में हल ना हो सके, यानी निचले हिस्से में इजाफी चीनी जमा होने लगे। ये निशानदेही करता है कि महलूल मुकम्मल तौर पर सैर शुदा हो चुका है। अब दूसरा मरहला है इस महलूल को गर्म करना। जब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता हरारत देते हैं तो पानी का कुछ हिस्सा बुखारात बनकर उड़ जाता है और जो इजाफी चीनी पहले नीचे जमा थी वो भी गर्म पानी में हल हो जाती है। इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देते हैं और महलूल को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये महलूल ठंडा होता है तो एक दिलचस्प अमल शुरू होता है। जो चीनी गर्म पानी में ज्यादा मिकदार में हल हो गई थी वो अब वापस क्रिस्टल की शक्ल में बाहर आना शुरू हो जाती है। ये क्रिस्टल आहिस्ता आहिस्ता बीकर के निचले हिस्से में जमा होने लगते हैं। तो इस तरह क्रिस्टल बनते हैं। अब अगर हम इन चीनी के क्रिस्टल्स को पानी से अलहदा करना चाहें तो हम फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अमल में क्रिस्टल्स फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे जिन्हें रेजिड्यू कहा जाता है और नीचे जो पानी जमा होगा उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। यही अमल हम दीगर केमिकल मवाद के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, जिसके नीले खूबसूरत क्रिस्टल बनते हैं। इसके लिए आप कॉपर सल्फेट को पीसें, पानी में हल करें, गरम करें, फिर ठंडा होने दें और आपको नीले रंग के शफाफ क्रिस्टल मिलेंगे। अब बात करते हैं कि रॉक कैंडी कैसे बनती है। जब हम चीनी वाला गरम महलूल ठंडा होने के लिए छोड़ रहे होते हैं तो हम एक धागा लेकर उसे किसी पेन या कलम से बांध देते हैं और इसे बीकर के दरमियान में लटका देते हैं। ख्याल रहे कि धागा नीचे बीकर की तह को ना छुए। जैसे ही महलूल ठंडा होता है चीनी के क्रिस्टल धागे के गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद आप धागा निकालेंगे तो वो खूबसूरत रॉक कैंडी से ढका होगा। तो यूं क्रिस्टलाइजेशन एक सादा मगर हैरान अमेज तरीका है जिसके जरिए हम चीनी, नमक या दीगर हलशुदा मवाद से खूबसूरत क्रिस्टल बना सकते हैं, चाहे वो तजर्बागाह हो या आपका अपना बावर्ची खाना।